हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय भूगोल के एक नए अध्याय विषय बताएंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल दबाकर ऑल पर ओके कर लें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो मिलता रहे। भारतीय भूगोल का वीडियो हम आपको दे रहे हैं, इसमें हम आपको रिवर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। तो हमने भूगोल पढ़ाने से पहले हमने मुख्य रूप से भारतीय भूगोल के जिन महत्वपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया है और आपको बताया है। तो आप हमारे गोमती चैनल यूट्यूब चैनल गोमती अकेडमी सुल्तानपुर जाके उसके प्लेलिस्ट में भारत का भूगोल देखेंगे। तो हमने रिवर सिस्टम का पूरा उसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंध, यमुना, तो हमने आपको बताया था जैसे नदी तंत्र पढ़ने के लिए रिवर सिस्टम, जो रिवर सिस्टम हमको पढ़ना है उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें हमको दो चीज पढ़ना है। नंबर एक, हमको हिमालय से निकलने वाली नदियां, और नंबर दो प्रायद्वीपीय नदियां। हमने आपको दो चीज बताया था, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। इन दोनों पर अगर आप फोकस करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट भी बन जाएगा और नदियों की स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो हमने आपको हिमालय से सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये चार मुख्य नदियों के विषय में बता चुका हूं। और इन नदियों का वीडियो आप हमारे गोमती अकेडमी सुल्तानपुर के चैनल जाके प्लेलिस्ट में भारत भूगोल खोल लेंगे तो उसमें आपको गंगा सिंधु रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र और यमुना महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनता है। अब हम आज आपसे शुरू करेंगे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ। प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है? जैसे हम भारत मैप देखते हैं कि यह जो स्थिति ये बनती है, ये हमारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हो जाती हैं, और जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो हमारी हिमालयन नदियाँ हो जाती हैं। ये हमारी हिमालयन नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, वो बारहमासी होती हैं, हमेशा बर्फ पिघलता रहता है, नदियों में पानी का बहाव बढ़ा रहता है। और प्रायद्वीपीय नदियों की कुछ विशेषता है, प्रश्न भी बनता है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ जो प्रायद्वीपीय पठार से निकली है और किस स्थान से निकली है, कहाँ समाप्त होता है, इसकी मुख्य आकृति क्या है, क्या विशेषताएं हैं, लंबाई क्या है, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह प्रश्न बनता है कि प्रायद्वीपीय नदियों की क्या विशेषता है या इसके विषय में क्या सही नहीं है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ यह सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं। इसकी सबसे पहले विशेषता है कि यह सुनिश्चित मार्ग पर चलती है। किस मार्ग पर? सुनिश्चित मार्ग पर चलती है। सबसे मुख्य चीज कि प्रायद्वीपीय नदियां एक निर्धारित मार्ग पर चलती हैं, यह विसर्प नहीं बनाती हैं। नदियों की एक स्थिति है, विसर्प नहीं बनाती है, नहीं बनाती है। सीधी सी बात है कि जब यह सीधी मार्ग पर चलेंगे, सुनिश्चित मार्ग पर, विसर्प नहीं बनेगा। कॉन्सेप्ट भी समझिए कि जो नदी सीधे मार्ग पर जाएगी वो विसर्प नहीं बनाएगी, जो टेढ़े मेढ़े जाएगी वो विसर्प का निर्माण करेंगी। नंबर तीसरी विशेषता कि यह 12 मासी नहीं होती है, यह 12 मासी नहीं होती है। रीजन क्या है कि ये बारिश के ऊपर डिपेंड होती है कि ये प्रायद्वीपीय है, यहाँ बर्फ का ज्यादा वो है नहीं, तो जब बारिश होता है नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है, बारिश जब खत्म हो जाती है, पानी कम हो जाता है तो इसका जलस्तर कम हो जाता है। तो इस तरह से ये 12 मासी नहीं होती है। लेकिन इसमें दो नदियां इसकी विशेषता है कि भ्रंश घाटी से बहती हैं। भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां कौन है? भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों नदियां नर्मदा ताप्ती है, इनका बहाव जो है वो सीधे पश्चिम से पूरब है। अभी हम जब अलग अलग चर्चा करेंगे तो मुख्य नदियों में इसमें जो है आपका नंबर 1 जो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी
और पेन्नार, बेंगुई, ये मुख्य नदियां हैं। क्या है? प्रायद्वीपीय नदियां। बहुत सारी नदियां हैं, हम मुख्य नदियों पर चर्चा करेंगे, इनकी सारी नदियों से चर्चा करेंगे, क्या प्रश्न बनता है इसमें चर्चा करेंगे। तो स्पष्ट हो गया, हिमालय नदियां, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना हमने बताया है। अब प्रायद्वीपीय नदियां सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विषम नहीं बनाती, 12 मासी होती है, नर्मदा, ताप्ती, भ्रंश बहती हैं। इसके अतिरिक्त महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बेंगुई अन्य नदियां महत्वपूर्ण है। तो आज हम महानदी पर चर्चा करेंगे कि महानदी रिवर सिस्टम। यहाँ स्पष्ट हो गया होगा कि हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां, इससे भी प्रश्न कभी कभी बन जाता है। आप इसको ध्यान से समझे रहेंगे तो हल कर लेंगे। अब रिवर सिस्टम में हम महानदी रिवर सिस्टम, सबसे मुख्य चीज एक एक नदी पे छोटा छोटा पार्ट आपको मिलता रहेगा और प्रश्न भी वहां से आपको बन जाएगा और आप आसानी से हल कर लेंगे। महानदी, हम महानदी रिवर के विषय में आपको बताएंगे कि महानदी रिवर, इसमें प्रश्न क्या बनता है। सबसे मुख्य चीज आप ये समझिए कि जो प्रश्न बनता है वो उद्गम स्थल, महानदी विषय बताएंगे। सबसे पहले उद्गम स्थल, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न यही बनता है कि इसका उद्गम स्थल क्या है। तो छत्तीसगढ़ जिले, छत्तीसगढ़ राज्य के, देखिए इसमें तीनों चीज आ रही। राज्य पूछता है छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर जिले, रायपुर जिले के पास जिला पूछ लेता है कभी कभी। स्थान सिहावा, ये महत्वपूर्ण है। सिहावा से इसका उद्गम स्थल है। कहां से? छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के सिहावा से। ये इसकी लंबाई कितना है? 851 किलोमीटर। कुछ बुक में 855 मिल जाएगा, कुछ में 885 मिल जाएगा। फिलहाल अलग अलग बुक में इस तरह का दिया हुआ है। गूगल पर देखेंगे तो कहीं 885 मिलेगा, कहीं 855 मिलेगा। तो 851 किलोमीटर इसकी दूरी है। और मुख्य रूप से जब अभी हम चारों नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जो प्रायद्वीपीय मुख्य नदियां हैं, जब इनका अध्ययन कर लेंगे तो इसमें कभी कभी लंबाई पूछता है, कभी कभी उनका क्रम पूछता है कि घटते क्रम में लगाइए, कभी बढ़ते क्रम में लगाइए। जब चारों नदी की लंबाई क्लियर रहेगी तो आप आसानी से हल कर लेंगे। स्टेट किस किस राज्य में इसका मुख्यतः जो है, राज्य मुख्यतः इससे लाभान्वित जो होता है, मुख्यतः जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये मुख्यतः इससे लाभान्वित होता है। मध्य प्रदेश से भी सीमा टच करता है, महाराष्ट्र से भी थोड़ा है, और मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इसका लाभान्वित, और इनका ज्यादा क्षेत्र यहाँ पर ही है। और इनका बहाव किस तरह से है? नदी का बहाव ये जो है सीधे सीधे इनका बहाव जो है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ, थोड़ा सा मतलब इनका बहाव, जिसे आप मैप में देखेंगे तो बहाव की दिशा जो है इस तरह से है। इन नदियों का जो बहाव है उसका दिशा इस तरह है, जैसे महानदी है तो इसका बहाव दक्षिण से उत्तर की तरफ, थोड़ा सा दक्षिण से उत्तर की तरफ। और इनका अंत कहाँ होता है? जैसे सिहावा से निकलती है तो इसका अंत जो होता है वो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न है पॉइंट पर, यही से आपके काम आसानी से हो जाएंगे। अब इतना होने के बाद आप इसमें मुख्य रूप से बांध जान लीजिए कि कौन कौन से बांध इस पर हैं। सबसे महत्वपूर्ण हीराकुंड बांध, ये बहुत पूछा जाता है कि हीराकुंड बांध कहाँ है, उड़ीसा में, किस नदी पर? महानदी पर। और रुद्री बांध, एक बांध रुद्री बांध है, ये भी पूछा जाता है। और गंगरेल, तीन महत्वपूर्ण बांध, हीराकुंड जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो रुद्री बांध और गंगरेल। और
इसके साथ प्रश्न को ध्यान से समझेंगे तो जो भी प्रश्न आएगा नदी का यही से संबंधित आएगा। और इसकी सहायक नदी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही ज्यादा पूछा भी जाता है सहायक नदी। तो इसमें मुख्य रूप से महानदी की सहायक नदी में पैरी, सोढुर, देखिए सहायक नदी है जो बहुत चर्चित, हम जा रहे हैं इसको ध्यान से देखे रहेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। पैरी सोढुर, शिवनाथ, पैरी सोढुर, शिवनाथ, पैरी सोढुर, शिवनाथ, हरपा, जोक, तेल, ये सब इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। पैरी, सोढुर, शिवनाथ, अरपा, जोक, तेल, हसदेव, ये मुख्य सहायक नदियां हैं किसकी? महानदी की। देखिए महानदी, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कभी क्रिटिकल हो जाते हैं टीजीटी पीजीटी की एग्जाम में सब्जेक्ट में कि सहायक नदियों को बहुत अंदर से घुस के पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए इसको हम फोकस आप कर रहे हैं। तो आप कुल मिला के आप ध्यान समझिए कि जो भी यह वीडियो है, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं, टीजीटी पीजीटी, एलटी, टेट, पेट, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जहां से जीएस से संबंधित प्रश्न आते हैं या सब्जेक्ट संबंधित प्रश्न आते हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने आपको महानदी कि रिवर सिस्टम के विषय में बताया। इसमें सबसे मुख्य उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा से इसका उद्गम स्थल होता है। इसका दायरा बंगाल की खाड़ी में होता है, बहाव दक्षिण से उत्तर की तरफ है, लंबाई 851 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ उड़ीसा इससे मुख्य लाभान्वित स्टेट है। इसका थोड़ा सा प्रभाव एमपी में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो उसके बाद इसमें बाद हीराकुड, रुद्र, गंगरेल, सहायक नदियां पैरी, सोढुर, शिवनाथ, अरपा, जोक, तेल, हरदोर, ये सब मुख्य सहायक नदियां हैं। तीसरा, इसके बाद हम अगला वीडियो महानदी बाद गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर कावेरी, फिर बेंगोई, पिन्नार, नर्मदा, ताप्ती एक में, इस हिसाब से हम आपको भूगोल के नदियों का पूरा चैप्टर आपको देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।